नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा और स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर। आपकी नौकरी आपको सैलरी नहीं देती, बल्कि आपकी ज़िंदगी किराए पर लेती है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, पूरे दिन किसी और का टारगेट पूरा करते हैं, लक्ष्य पूरा करते हैं। शाम को थक कर घर लौटते हैं, थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगला दिन, फिर अगला और आराम से यह 30 साल गुजर जाता है। हमें से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नौकरी हमें सैलरी देती है। सच बात यही है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा अलग है। नौकरी आपको सैलरी नहीं देती है, नौकरी आपकी ज़िंदगी को किराए पर ले लेती है। सवाल यह है कि क्या आप ज़िंदगी का सही किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाने और ज़िंदगी बेचने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते तो कंपनी वास्तविकता में आपका समय खरीद रही होती, और समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय ही आपकी ज़िंदगी है। जो 8 घंटे आज आप ऑफिस में बिताते हैं, वह आपकी ज़िंदगी के 8 घंटे हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बीता हुआ 1 मिनट नहीं खरीद सकता, फिर भी हम रोज़ अपने कीमती संसाधन को बेच देते हैं और बदले में सिर्फ एक नंबर पाते हैं जिसे हम सैलरी कहते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूज़न है, यानी भ्रम है। लोग सोचते हैं वे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, असल में वह अपने जीवन के टुकड़े बेच रहे हैं। कल्पना करिए, आपकी मासिक सैलरी 50,000 है। पहली नज़र में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर मानसिक ऑफिस आने जाने का समय, तनाव, मानसिक दबाव, स्वास्थ्य पर असर और खोए हुए अवसर जोड़ दिए जाएं, तो क्या वास्तविकता में यह 50,000 रुपये का सौदा है, या फिर उससे कहीं ज़्यादा महंगा? समस्या यह नहीं है कि नौकरी बुरी है, समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग नौकरी को अंतिम मंजिल समझ बैठते हैं। उन्हें ज़्यादा सैलरी का मतलब लगता है ज़्यादा आज़ादी, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जैसे आय बढ़ेगी, आपका लाइफ स्टाइल का इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। बड़ी सी कार, बड़ा सा घर, महंगा सा गैजेट, उन सब की ईएमआई। फिर वह व्यक्ति नौकरी नहीं करता, नौकरी उसे करती है। तुम अपने जीवन का मालिक नहीं बनते, यह आपकी जीवन शैली का सबसे खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। और आप ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा खर्च करते के, फिर ज़्यादा खर्च करने के लिए और ज़्यादा काम करते हैं, फिर ज़्यादा काम करने के लिए अपने परिवार और स्वास्थ्य और सपनों से दूर होते जाते हैं। एक दिन एहसास होगा कि बैंक अकाउंट तो भर गया, लेकिन जीवन तो खाली रह गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीर और गरीब के भीतर सबसे बड़ा अंतर आय का नहीं होता, सबसे बड़ा अंतर समय पर नियंत्रण का होता है। आपके दोस्तों के यहाँ, आपके परिवार में शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जा नहीं सकते क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति के पास करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन अगर वह अपने समय का अगर मालिक नहीं है, तो क्या वो वास्तविकता में स्वतंत्र है? सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कम पैसे में भी संतुष्ट है, वह अपना जीवन अपने तरीके से जी सकता है, उसे किसी छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। और छुट्टी ना भी मिले तो पैसे कटने का डर नहीं हो, अगर पैसे कट भी जाएं तो उसके जीवन पर कोई खास फर्क ना पड़े, तो भैया वह आपसे ज़्यादा स्वतंत्र है। और यही कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे का खेल है ही नहीं, यह समय वापस खरीदने का खेल है। वास्तविक संपत्ति वो नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखाई देती है, वास्तविक संपत्ति वह है कि आप कितने दिनों तक बिना नौकरी किए अपना जीवन जी सकते हैं। अगर आज आप नौकरी पर नहीं गए और इस आपकी कट गई है सीएल, तो कोई बात नहीं, लेकिन 14 दिन के बाद आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी से पैसे कटने लगे, फिर आपको डर लगेगा। इस डर से अगर आप बाहर निकल आते हैं, तो आप समझिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं। आप अपने भविष्य का समय खरीद रहे हैं। हर इन्वेस्ट किया गया रुपया भविष्य के उस दिन के लिए काम कर रहा है जब आपको ज़िंदगी किराए पर देने नहीं पड़ती। कमाल की बात यह है कि हमारा स्कूल हमें यह नहीं सिखाता, और दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन ये सिखाना नहीं चाहता है, लेकिन हम सिखाते हैं आपको द थ्रिफ्टी स्कॉलर पर, यह भूलिएगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग यह सवाल कभी नहीं पूछना पसंद करते हैं, अगर पूरी ज़िंदगी काम ही करना है तो फिर स्वतंत्रता कब मिलेगी? 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में? अगर उस समय तुम्हारे पास कुछ पैसे हो भी जाएं तो ज़िंदगी कब जियोगे? हाथ पैर हिलने लगेगा जब शरीर थक चुका होगा, सपनों की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। सवाल शायद यह अब महत्वपूर्ण है ही नहीं कि आप कितना कमाते हैं, अब महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी कमाई आपको कितनी आज़ादी दे रही। और अंत का जीवन का हिसाब बैंक बैलेंस से नहीं लगाया जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आपकी सैलरी कितनी है।
आप शायद ज़रूर याद रखेंगे कि आपका समय आपका कहाँ खर्च हुआ। आपने कभी अपने बच्चे के साथ खेला था, अपने बच्चों के साथ समय बिताया था, आपने जिस लड़की से शादी की थी, आपके पास उस लड़की के लिए कितना समय था, आपने अपने समय को कितना मौका दिया, आपने वह सूर्योदय बिना किसी जल्दबाजी के देखा, और कितनी बार आपने दिल की सुनी। अगली बार जब सैलरी अकाउंट में आए तो मत सोचिएगा कि आपने कितना कमाया, यह सोचिए कि आपने बदले में अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा दिया, क्योंकि नौकरी आपको सैलरी नहीं देती, वह आपकी ज़िंदगी किराए पर देती है। और असली बुद्धिमानी ज़्यादा किराए में लेने में नहीं, बल्कि एक दिन उस किराए की ज़रूरत खत्म कर देने में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए द थ्रिफ्टी स्कॉलर। सेव योर